पहले चरण के मतदान के बाद राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। सियासी गलियों में मंगलसूत्र से लेकर विरासत टैक्स की चर्चा जोरों पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई और संपत्तियों को घुसपैठियों को सौंप देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल जैसी है। मेरी माताओं और बहनों, वह आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे, वे यहाँ तक जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल पीएम पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो सार्वजनिक करके कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। 55 साल क्या कांग्रेस ने किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दे दिए थे। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। अब इस विवाद में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। हालांकि सैम के इस बयान के बाद कांग्रेस बचाव के मूड में आ गई। सैम पित्रोदा के बयान का बचाव करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को उनके निजी विचारों पर चर्चा करने और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। कई बार ऐसा नहीं होता। उनकी टिप्पणी को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दुर्भावनापूर्ण चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर पित्रोदा के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। हालांकि सैम पित्रोदा का बयान सामने आते ही भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। मालवीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला किया है। सैम पित्रोदा संपत्ति का पुनर्वितरण करने के लिए 50% इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है, उसका 50% छीन लिया जाएगा। कांग्रेस अगर आती है तो इसके बावजूद कि हमने कितना भी टैक्स दिया, 50% चला जाएगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि ये मुद्दा कब तक और कहां तक जा पाता है।